नमस्कार, मैं उमा व्यास श्री कल्तुरु संस्थान से। अभी जैसे कहता है ना, ये हंगामा क्यों है बरपा। अभी आपने हाल ही में रिसेंट जितनी भी न्यूज़ चैनल या मीडिया पे देखा होगा, अरावली को लेके काफ़ी लोग चिंता में हैं और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया 20 नवंबर 2025 को, उसमें ये कहा गया कि 100 मीटर से यानी कि अपने आसपास का स्थान जिसे लोकल रिलीफ बोलते हैं, उससे अधिक ऊंचाई की जो है पहाड़ी, 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं, वही अरावली में की परिभाषा के तहत कंसिडर की जाएगी। यानी कि एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार की गई थी, जो कि MOEFCC का जो पैनल है उसकी रिपोर्ट के बेस्ट थी। और जो अरावली रेंज की जो परिभाषा दी गई थी, उसमें यह था कि 2 या 2 से अधिक जो पहाड़ियाँ हैं वो 500 मीटर के रेंज में अगर हैं तो वो अरावली रेंज कही जाती है। अब चिंता इस बात की है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा, क्योंकि 550 किलोमीटर जो है अरावली, वो राजस्थान के हिस्से में आती है। अरावली न केवल जो डेजर्ट मार्च है, रेगिस्तान को बढ़ना जो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, उसको रोकती है। इसके अलावा भारत में जो भी 2 तरह के मानसून है, अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, और जो अरब सागर ये मानसून है, उससे भी जो वर्षा है, चाहे वो पैरेलल हो, लेकिन ज़्यादातर जो है उसकी वजह से ही होती है। तो खतरा इस बात का है कि इस नवीन परिभाषा से लगभग 90% पहाड़ियाँ हैं जो विलुप्त हो जाएंगी, और उस पर जो अवैध खनन वैसे भी बहुत चिंता का विषय है, और सरकार ने उस पर कई बार एडवाइजरी भी जारी की है और उस पर बिल्कुल बैन भी लगाया है। लेकिन जो है वो तो हो, अवैध जो माइनिंग है, वो इलीगल माइनिंग वो होती जा रही है। तो इस तरह से एक तो इलीगल माइनिंग बढ़ जाएगी, 100 मीटर की जो पहाड़ियाँ है नीचे की, उस पर इजीली जो है माइनिंग फिर की जा सकेगी। आप पीछे भी देख रहे हैं ये हिस्सा कितना ज़्यादा बुरी तरीके से उत्खनित हो चुका है और बस एक गड्ढे के रूप में बचा है। तो सभी, क्योंकि अरावली में जहाँ हम देखें कि कई जनजातियों का वहाँ निवास है, कई तरह की नदियों का वहाँ पे संगम है, और कई तरह के खनिज संसाधन वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। वो बहुत, तो सभी से गुजारिश है कि अरावली को बचाने के लिए एक मुहिम में आगे आएँ, और जो कि अरावली माता के रूप में, उसे कई तरह के संसाधन और कई लोगों की वहाँ आजीविका भी है, तो उसको बचाने का सभी लोग हैं मिलजुल कर एक प्रयास करें और धरती को बचाएं। धन्यवाद।